मैथ की किताब का पहला यूनिट चैप्टर नंबर 1 उसकी इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो है यूनिट, ये चैप्टर जो है डायरेक्टेड नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इब्तिदा जो है इसकी नेगेटिव नंबर्स के बारे में है कि नेगेटिव नंबर्स क्या हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 2 है, ये एक नंबर है, इससे पहले 1 है, इससे पहले 0 है। यानी हमारे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव नंबर कहाँ हैं, ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, तो ये सिखाने के लिए मिसाल देते हैं। जैसे ये 2 है, इसमें से हम माइनस करते हैं 5 नंबर्स। तो 2 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका जो है आंसर -3 है। तो ये जो आंसर आया है ये नेगेटिव है, इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स को मालूम कैसे करना है, इसके लिए एक ड्रा लाइन बनानी पड़ेगी। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 0 से कम वाले नंबर क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ से 2 से हमने 5 माइनस किए थे, यानी कि ये जो 2 है इस पॉइंट से हमने माइनस करने हैं। माइनस इस तरफ आता है, प्लस उस तरफ जाता है। तो यहाँ से 5 नंबर हमने माइनस किए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए यहाँ पे -3 इसका आंसर है। तो नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, ये नेगेटिव नंबर हमारे। उसके बाद इंटीजर्स पढ़ाया जाएगा। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर पढ़ा है कि -3 नेगेटिव नंबर है। इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर में फ़र्क यही है, नेगेटिव नंबर में सिर्फ ये एक नंबर होगा आपके पास, लेकिन इंटीजर में ये होता है 0 +, -1। ये 1 जो है ये प्लस वाला भी है, ये 1 जो है ये माइनस वाला भी है। इसी तरह +, -2, यानी ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों इंटीजर नंबर इन दोनों को जाहिर करता है। यानी कि ये वाला 2 ये भी है और ये भी है। इसी तरह सोन +, -3 +, -4, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर्स। इससे भी आप समझ सकते हैं इंटीजर नंबर कौन से हैं, +, -1, +, -2, +, -3, +, -4, ये सारे इंटीजर नंबर्स हैं। उसके बाद बारी आती है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, यानी नंबर को तरतीब देना। नंबर को कैसे तरतीब दें, तो आपने नंबर को ऐसे तरतीब देना है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इस छोटे और बड़े को डिनोट करने के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये पहले क्लासों में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये वाले सिंबल छोटे और बड़े के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको देखिए, ये जो सेंटर में 0 है, 0 से इस तरफ जितने भी हैं, यानी 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4, यानी ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो ये वाला निशान आएगा, सॉरी ये वाला निशान आएगा। यानी कि इस साइड वाला बड़ा है, इस साइड वाला बड़ा होता जाएगा। लेकिन 0 से ये छोटे हैं, यानी कि ये 0 के जितना करीब होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा।
जीरो के करीब -1 है, तो -1 बड़ा है किससे? -2 से। -2 बड़ा है -3 से। -3 बड़ा है -4 से। इसी तरह ये चलता जाएगा, यानी कि यहाँ तक होगा कि -100 जो है वो छोटा हो जाएगा -1 से। यानी जितना जीरो के करीब माइनस वाले होंगे उतना वो बड़ा होगा, और इस साइड पे जितना जीरो से दूर होता जाएगा उतना वो नंबर बड़ा होता जाएगा। मसलन अब ये ऑर्डर करते हैं, हम इसको ऑर्डरिंग नंबर करते हैं। 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3। अब इनके दरमियान हम सैंपल लगा के ये वाज़ेह करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ऑर्डर करना है। अब जीरो जो है, मैंने कहा था कि जीरो के करीब जितना नंबर होगा वो छोटा होगा, जीरो से दूर जितना जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, यानी उतना जितना दूर जाएगा बड़ा होगा। ये जीरो जो है वो छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, यानी ये इस साइड पे छोटे आते जाएंगे, उस साइड पे अब ये छोटा होगा तो जाहिर ये बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा होगा अपने अगले नंबर के लिए। अगला नंबर कौन सा है? +4, ये इसका अगला नंबर है। इस तरह ये अपने अगले नंबरों के लिए खुद छोटा होगा लेकिन उससे अगला नंबर बड़ा होगा। लेकिन ये -1 जो है ये जीरो से क्या है? बड़ा है। ठीक है, जीरो बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है 2 से, -2 बड़ा है -3 से। ये वाला निशान इसी पे होगा, यानी जितना नंबर छोटा जीरो के करीब होगा उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। अब ये देखिए -1 बड़ा हो गया किससे? -3 से। -1 बड़ा हो गया -4 से, यानी ये जितना माइनस में नंबर जितना छोटा होगा वो उसी माइनस के बाकी नंबरों से बड़ा होगा। ये है जी ऑर्डरिंग नंबर्स। अब इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि ड्रा द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द नंबर लाइन। ड्रा द नंबर लाइन किसके दरमियान? क्वेश्चन नंबर 1 -5 और 0 के दरमियान लाइन खींचनी है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक लाइन आपको बनाकर दिखाई थी। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? सॉल्यूशन इसका ये है, एक लाइन खींचते हैं, इस पे होगा 0, ये 0, यहाँ पे -5 है, तो माइनस जैसे कि अभी मैंने बताया है कि -0 से छोटे होते हैं तो इस साइड पे आएंगे, 0 से उस साइड पे नहीं जाएंगे। तो 5 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये आपके सवाल का जवाब है। कैसे? उन्होंने कहा था -5 और 0 के दरमियान एक लाइन ड्रा करनी है। हमने -5 और 0 के दरमियान एक लाइन ड्रा कर ली है और यही हमारा आंसर है। इसी तरह इन्होंने अगला सवाल किया है, 0 और +5 के दरमियान। -5 के लिए हम इस तरफ आए थे, अब +5 के लिए हमें उस तरफ जाना है। 0 1 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 +5। तो इन्होंने कहा था 0 से +5 तक की लाइन खींचे, तो हमने 0 से +5 तक की लाइन खींच दी। ये हम मिटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 0 से 5 तक की एक लाइन हमने खींच ली है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द बॉक्स विद द दिस सैंपल। इस सैंपल के साथ आप लोगों ने फिल इन द बॉक्स करना है। बॉक्स में इन्होंने ये दिया हुआ है 6 5, जिनके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस का, उसको प्लस डोनेट किया जाता है, वो प्लस तस्वुर होगा।
तो आप इसका मतलब ये दोनों प्लस हैं। जब दोनों प्लस होते हैं तो आपको ज़ाहिरी तौर पर पता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब इन दोनों में से हमने कोई एक सैंपल यहाँ लगाना है, तो इनमें से ही यकीनन 6 बड़ा है, तो हमने इसमें ये वाला सैंपल लगाना है। इसी तरह -6 -5। क्वेश्चन नंबर 2 -6 -5 में मैंने पहले भी समझाया है कि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? -5 है, तो इसका मतलब -5 जो है -6 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए -5 बड़ा हो गया, -6 छोटा हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब में यही फार्मूला यूज होगा। प्लस में तो जाहिर बात है सामने आपने देखना है कि कौन सा बड़ा है, सीधी सी बात है। और माइनस में आप लोगों ने जब दोनों माइनस हो तो ये देखना है कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो जो नंबर छोटा या 0 के करीब होगा वही नंबर बड़ा होगा। ये वो सवाल है जिसमें दोनों साइड पे प्लस है या दोनों साइड पे माइनस है। अब ऐसा सवाल हल करते हैं जिसके एक साइड पे प्लस या एक साइड पे माइनस हो। तो हम लिखते हैं -2 और 0, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऊपर वाले सवाल में भी हल किया हुआ है कि यहाँ पे 0 है, 0 से उस साइड पे -2 नहीं है, 0 से तो -2 इस साइड पे आता है। इसका मतलब है 0 जो है इन नंबरों से, माइनस के तमाम नंबरों से 0 बड़ा होता है। तो इसलिए हम ये सिंबल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 तमाम माइनस के नंबरों से बड़ा होता है। इससे अगला सवाल 8 - 10, ये 8 है जो कि इस साइड पे 5 6 7 8, -10 इस साइड पे। तो आपको ये बड़ी आसानी से पता चल जाना चाहिए कि माइनस के नंबर छोटे होते हैं, प्लस के नंबर हमेशा बड़े होते हैं। इसमें ये वाला सिंबल आएगा। तो तकरीबन इसके सारे सवाल आपने इसी तरह ही हल करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही साइन पुट करने। उन्होंने सिर्फ आपको नंबर दिए हुए हैं, उन्होंने सिर्फ आप लोगों को ये नंबर दिया है +4 -1। ये डब्बा नहीं बना के दिया हुआ, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ये डब्बा है और इसमें डब्बा नहीं है। तो हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो पॉजिटिव यकीनन नेगेटिव से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे +4 इज ग्रेटर देन -1। ये आपका आंसर है। इसी तरह इन्होंने आगे क्वेश्चन दिया हुआ -1 0, तो हम कहेंगे सॉरी, ये जो -1 होता है ये स्मॉलर देन होता है 0 से, क्योंकि माइनस जो है वो वैसे भी 0 से छोटा होता है। तो इसलिए आपने ये सिंबल लगाना है, इसमें ये सिंबल लगाना है, इसमें ये सिंबल लगाना है। इस तरह बाकी सवाल भी आपने हल करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर -101 और -111, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा था कि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उतना वो बड़ा होगा, क्योंकि जो छोटा होता है वो 0 के ज़्यादा करीब होता है, तो इसलिए वो नंबर बड़ा शुमार किया जाएगा। ये 101 है, ये 111 है। अब इनमें से आप बताएं कि 101 छोटा है या 111 छोटा है। या यूँ कहें कि 101 0 के ज़्यादा करीब है या 111 0 के ज़्यादा करीब है। तो यकीनन आप यही कहेंगे कि 101 जो है वो 0 के ज़्यादा करीब है, और जो नंबर 0 के ज़्यादा करीब होता है वो नंबर बड़ा होता है। और सवाल भी उन्होंने यही पूछा है कि विच इज़ द ग्रेटर नंबर, तो हम कहेंगे -101 इज ग्रेटर देन -111। ये आंसर है। और उससे अगला सवाल उन्होंने पूछा है विच नंबर या विच इज स्मॉलर -99 और -199, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? स्मॉलर
स्मॉलर। तो यहाँ पे हमने कहा था 0 के जितना करीब होगा उतना बड़ा होगा। अब इनमें से देखते हैं 0 में छोटा मालूम करना है तो यकीनन वो 0 से दूर होगा। तो हम देखेंगे इनमें से 0 से जो दूर है वो यकीनन छोटा नंबर होगा। 99 0 से ज़्यादा दूर है या 199 0 से ज़्यादा दूर है? तो हम कहेंगे कि 199 ही 0 से ज़्यादा दूर है, इसलिए ये छोटा नंबर है। तो हम लिखेंगे -99 इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन -199 स्मॉलर देन -99। ये आंसर है आपका। 199 स्मॉलर देन 199, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा दूर है इसलिए ये नंबर छोटा शुमार होगा। राइट द नंबर्स बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर्स बिटवीन, दरमियान वाले नंबर लिखने हैं। 2 and 6। 2 and 6 के दरमियान में कौन से नंबर आते हैं? इसके लिए आपको फिर ड्रा लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 6 के दरमियान में जो है वही लिखना है आपने सिर्फ। क्या है जी? सॉल्यूशन 2 और 6 के दरमियान में, तो हम लिखेंगे 3 4 5। ये इसका आंसर है। इसी तरह -2 and 3, -2 and 3, 0 1, ये प्लस में है इसलिए हम 3 तक ही जाएंगे। 1 2 3, माइनस में -2 तक है। 1 2 -1 -2। अब इन दोनों के दरमियान में क्या क्या नंबर्स हैं? तो हम कहेंगे -1 0 1 2। ये नंबर्स हमारे इनके दरमियान में हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह ही हल करना है।